दिल्ली धमाका, घायल युवक की मां का चश्मदीद बयान। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके में कई लोगों की मौत और घायल हुए थे, जिनमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर के रहने वाले हरसूल सेतिया भी शामिल है। उनकी मां, जो घटना के दौरान उनके साथ मौजूद थी, ने बताया कि धमाका रेड लाइट के पास महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ और कार का शीशा टूटकर उनके बेटे के सिर में लग गया। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और वे डॉक्टर की निगरानी में बेड रेस्ट पर हैं। धमाके के बाद उधम सिंह नगर में भी पुलिस ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और कई जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और सुरक्षा कड़ी कर दी। आइए देखिए खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए शहजाद आलम की खास रिपोर्ट। जी, जिस तरह से कि बम धमाके के आप उस दौरान वहाँ पे मौजूद थे, कैसा मंजर था? बहुत मतलब बम फटा, समझ नहीं आई एकदम हमें कि क्या हुआ गाड़ी में। ऐसे मतलब अजीब टाइप से ही था और घबराहट में सब कुछ वो नहीं आया। आपकी गाड़ी? हम गाड़ी में 4 लोग थे। छोटा बेटा था और मेरी बहू थी और बड़ा बेटा था जिसको चोट लगी है और एक मैं थी। और वहाँ हम चांदनी चौक में बेटे की मैरिज है फरवरी में और शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो बेटे को चोट आई है। उस टाइम गाड़ी के सारे शीशे टूट गए और गाड़ी में कुछ ऐसे हीट सा आया समझ, और पूरी गाड़ी में कांच ही कांच मतलब कि हो गया था। और बेटे को चोट लगी। उस टाइम बहू लेके चली गई थी और मैं रोड पे थी छोटे बेटे के साथ। 100 मीटर दूर, 100 मीटर या 200 मीटर, ज़्यादा दूर नहीं। किस जगह की घटना है जहाँ पर ये आप लोग थे और बम धमाका हुआ? मतलब चांदनी चौक के थोड़े से आगे मेट्रो स्टेशन के पास, लाल किला के सामने। भाई साहब, आपका बेटा बम ब्लास्ट में घायल हुआ है दिल्ली में, क्या आपको फ़ोन आया किस समय और किस समय घटना बताएगी? बेटे की स्थिति भी क्या है? ये करीब मेरे को जो दिल्ली से छोटे वाले बेटे का फ़ोन आया, 7 बज के करीब 15-20 मिनट के आसपास का समय रहा होगा। मैं गुरुद्वारा साहिब में था उस समय और मैं जैसे ही अपनी अरदास समाप्त हुई उसके बाद बाहर आया हूँ तो मेरा फ़ोन बजा और उन्होंने, छोटे बेटे ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम चांदनी चौक से नोएडा के लिए वापस जा रहे थे और गाड़ी में ही थे और एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें मेरे बड़े बेटा जो हर्षुल सेतिया है उसको सिर पे चोट आई है, इंजरी हुई है और उसको मेरी बहू जो है वो इमीडिएट वहाँ पे पास में जो स्थित है हॉस्पिटल, अपना लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है, वहाँ लेकर भागी है। तो उसके बाद सारी स्थितियाँ जो है वो काफ़ी हमारे लिए पैनिक हो गई और काफ़ी परेशान थे हम लोग। फिर हमने अपने स्तर पर अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया और उसके बाद फिर प्रोसेस जैसे होता है उस तरीके से चलता रहा। देखिए, मदद तो वहाँ हर स्तर पे हुई है। अगर आप मदद की बात करें तो वहाँ पर जो मेरे छोटे बेटे ने बताया, बड़े बेटे ने बताया, वाइफ ने बताया कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, गाड़ी से इन्हें बाहर निकाला, हॉस्पिटल जाने में मदद की, क्योंकि गाड़ी के चारों आगे का, पीछे का, साइड मिरर सारा कांच टूट के गाड़ी के अंदर आ गया था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बाकी सब लोग सुरक्षित थे। इनको बाहर निकाला, गाड़ी को साइड किया, इनको अस्पताल पहुंचाने में मदद की। वहाँ पर जो अस्पताल का स्टाफ था उसने बहुत ही कोऑपरेटिव रवैया दिखाया, बहुत मदद हुई वहाँ पर। तुरंत इमीडिएट एक्शन हुआ, इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया। तो इस स्तर पे मदद हुई। बाकी जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनकी बहुत मदद थी। उसके बाद हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, उनका व्यक्तिगत तौर पे मुझे फ़ोन आया और उन्होंने पूरी सहायता जो हमें दे सकते थे अस्पताल में इलाज के दौरान और जितना भी हो सकता था वो सारा का सारा उन्होंने प्रोवाइड कराया। वहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से उनकी बात हुई होगी या उनके स्टाफ की बात हुई होगी। हमें डिस्चार्ज के लिए उन्होंने काफ़ी मदद की। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे ही संकट की घड़ी में उन्होंने, हमारे प्रदेश के मुखिया भी हमारे साथ रहे, सारे सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक व्यक्तियों के लगातार हमसे संपर्क होता रहा और सबने हमें सहायता का आश्वासन दिया, सहायता की शुभकामनाएं दी। तो हम उन सभी का धन्यवाद करने मना किया।